आगे बढ़ते हैं। तो हम त्रिकोणमिति में कोण हमने पढ़ लिए थे, तो उसी पर अभ्यास चल रहे थे। तो जल्दी से इन अभ्यासों को पूरा करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान। पिछले वीडियो में बताया था कि सीधे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर क्या है कि साइन 60 और साइन 30 का मान भी पूछ लिया और स्क्वायर करके उनको घटा करके तब उत्तर पूछा है थोड़ा सा। तो साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान रख दें √3/2 और स्क्वायर वाली इसका स्क्वायर कर दें, माइनस साइन 30 का मान रख दें 1/2 और इसका स्क्वायर कर दें। अब इनको हल कर लें तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि आ गया 1/2 हमारा उत्तर आ गया। तो ये हमारा हो गया विकल्प, इसका बी सही है। फिर अगला देखें हम लोग, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 का मान रख दें इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30, सबके मान रखते हैं। तो tan 30 का मान हमारा 1/√3 इंटू कोसेक 60। देखिए कोसेक 60 हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो, ज़्यादा पूछा भी नहीं है। तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन 60 का उल्टा है, तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2, इसलिए कोसेक 60 का मान क्या होगा? 2/√3 प्लस tan 60 का मान √3 होता है, याद करना पड़ेगा, इंटू सेक 30। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान है √3/2, इसलिए सेक 30 का मान जो है उसका उल्टा 2/√3। हल करेंगे हम तो ये √3 कैंसिल हो गए। यहाँ पर 1 और 2 की गुणा होगी 2 बटे में √3 की गुणा हो जाएगी 3 प्लस इधर आ जाएगा 2। तो हल करेंगे तो 3 यहाँ लासा ले लेंगे, 2 प्लस 6 यानी कि 8/3, तो 8/3 इसका मान आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू यानी कि गुणा में साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 2004 में 20 में पूछा गया ये, इसका मान 7/4 होगा। सिंपल मान रख देना है, हल कर लेना है। जैसे cos 0, तो cos 0 का मान होता है 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू दूसरा ब्रैकेट क्या, साइन 90 का मान 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 माइनस cos 45 यानी कि 1/2। इसको हल करना है। हम यहाँ पर देखें कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 1 प्लस 1/2 को एक यूनिट मान लें प्लस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/2 को एक यूनिट मान लें माइनस 1/√2, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा बन जाएगा a² माइनस b², तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। हल कर लें। अब इसको हम चाहे जोड़ भी सकते हैं, तो हो जाएगा 2 1 3, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 9/4 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/2, और हल करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 4, 9 माइनस 2 यानी कि हमारा आ जाएगा 7/4। 7/4 आ गया। यही हमको यहाँ पर सिद्ध भी करना था 2020 में जो हमारा प्रश्न पूछा गया। अगला cos a का मान दिया हुआ है √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात करना। देखिए cos a दिया हुआ है तो cos में √3/2 किसका मान होता है? 30 का, तो यहाँ से हम देखेंगे तो a बराबर 30 निकलेगा। अब फिर क्या कह रहा है? sin 2a यानी कि sin 2a यानी कि sin 2 इंटू 30 यानी कि sin 60, तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2, √3/2 यानी कि इसका विकल्प डी सही है। बस आगे जब चले जाएंगे हम, अभी आगे पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर सर्व समीका पढ़ेंगे हम, तो sin 2a का मान 2 sin a cos a होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जाकर, तो चीज़ें और आसान होती जाएंगी। फिर अगला sin a माइनस बी बराबर 1/2, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? 30 का, तो यहाँ से तुलना कर लेंगे हम, तो a माइनस बी बराबर 30 निकलेगा। cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो cos में 1/2 मान किसका होता है? 60 का, तो तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या निकलेगा? 60,
जब हम लगाएंगे आगे इसको बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, जोड़ देंगे, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 90, तो a का मान कितना आ जाएगा 45, a का मान रख देंगे तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से ये हमारा लग जाएगा। फिर अगला है, अब यहाँ से हमको सही विकल्प चुनने हैं। सही विकल्प चुनिए, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर है। हाँ, इसको लगाते हैं, सीधे सीधे मान नहीं पूछा गया, तो 2 इंटू tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3, और सही से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√3, और बटे में इसको हल करेंगे 3 कम 3 और 1 4, तो 4/3, तो 2 1 कम 2, 2 2 4, तो आ जाएगा 1/√3 और बटे में 2/3। ये √3 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 इंटू √3। इस 3 को हम √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बटे 2 इंटू √3, एक √3 कट गया तो √3/2 आया, और √3/2 इसमें से sin 60 का मान होता है। इसी तरह से है। फिर दूसरा जो था 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अगर माइनस होता तो इसको आप इसी तरह से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 2/3 आ जाता, लगा लेंगे, इसको लग जाएगा। फिर इसका तीसरा कह रहा है यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान एक ही होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया 0, 0.2 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 0 ही आ जाएगा। 0 किसका मान है यहाँ पर, विकल्प हमारा डी इसका सही है ये, तो हमारा विकल्प डी सही हो गया। साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब a बराबर होगा कब, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारे मान रखकर देख सकते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, अब अगर 0 रखें a का मान तो क्या आ जाएगा, साइन 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 बराबर 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो 0 बराबर 0, तो ये इस तरह से सही हो रहा है ये, तो हमारा विकल्प ए ही सही हो जाएगा। और कोई भी कोण रखेंगे, जैसे हम 30 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 साइन 30, तो हमारा हो जाएगा साइन 60 बराबर 2 साइन 30। साइन 60 का मान √3/2, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 कैंसिल हो गए, तो इधर हमारा 1 बच्चा, इधर √3, तो इससे सही नहीं हो रहा, तो ये सारे विकल्प जो है 30 45 60 ये सब गलत हो जाएंगे, सिर्फ 0 सही होगा। अगला हम देखें यहाँ पर cos 60 का मान, ये 2025 से पूछा गया, इस तरह के प्रश्न बहुत कम ही आएंगे, तो फिलहाल यहाँ पर पूछ लिया गया cos 60 का मान, साइन 30 का अपोजिट 1/2, tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो 1 का मान, तो tan 2a बराबर 1, एक जो है tan में किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का, तो यानी कि तुलना करेंगे तो 2a बराबर 45, तो a का मान 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री, बी विकल्प सही होगा। cos 0 का मान, cos 0 का मान 1, या आपको याद ही करना पड़ेगा, और √2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो √2 प्लस 1 बस सीधे सीधे सी वाला विकल्प हो जाएगा। tan a प्लस बी दिया हुआ √3, tan a माइनस बी दिया हुआ 1/√3, और ए और बी के मान पूछ रहा है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब √3 tan में किसका मान होता है, तो हम देखेंगे tan 60 का मान होता है, यानी कि a प्लस बी हमारा कितना निकला 60। इसी तरह से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान होता है, यानी कि a माइनस बी हमारा कितना निकलेगा 30। हल करेंगे दोनों को तो 2a बराबर 90, तो a का मान आ जाएगा 90/2 यानी कि 45, a का मान रख देंगे तो b का मान हमारा आ जाएगा 15, तो इस तरह से लगेगा ये। अब इनको बताना है हमें कौन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लें, जैसे कि ए को हम 30 ले लें और बी को हम 60 ले लें, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60 तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान 1। और इधर क्या हो जाएगा RHS में? साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। 1/2 √3/2 को जोड़ेंगे तो क्या 1 होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन हमारा असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसको हम, अगर हमें सारणी याद है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, इसी तरह से साइन 90 का मान 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कोण हमारा बढ़ता जा रहा है, पहले 0 था, फिर 30 हुआ, 45 हुआ, फिर 90 हुआ, तो उसके जो मान आ रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा कथन जो है सत्य है। तो सही, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के भी मान में वृद्धि होती है। देखिए ये उल्टा है, क्योंकि साइन वाली टेबल जो है, जो कोण वाली बनी थी, उसको हमने बताया था उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे, तो कॉस की बनती है, यानी कि कॉस के मान में जो है वृद्धि नहीं होती, घटोत्तरी होती, घटता है। तो ये कथन हमारा असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ना, साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, तभी ये बराबर होते हैं। तो ये कथन असत्य है, सब मानों के लिए नहीं। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता। अब यानी कि कॉट 0 का मान हमें यहाँ पर देखना है, तो कॉट 0 का मान जो है अनंत, यानी अपरिभाषित है, तो परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य दे रखा है। तो इस तरह से प्रश्न हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इस तरह का प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो साइन बराबर कॉस आ जाएगा, बटे में कर लेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, ये tan बन जाएगा, tan थीटा बराबर 1, 1 को tan 45 लिखेंगे तो थीटा का मान 45 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग इसको 4 घाते लगा लेंगे, लगा चुके हैं। कॉस अपॉन 1 प्लस माइनस साइन प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन बराबर 4 है। यदि ऐसा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें यहाँ पर हल करना है, 2019 से पूछा गया, तो इसी को हम लेकर चलें। अब यहाँ पर हर हर बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके हर से इसको गुणा कर दें, पहली वाली के हर से दूसरे वाले का उसको गुणा कर दें, तो नीचे हर हर की गुणा हो जाएगी, जैसा जोड़ते हैं सिंपल बिल। तो हमारा हो जाएगा, कॉस कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉस थीटा पहले कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। अब इनको हल कर लें, तो कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर साइन साइन कैंसिल होगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पर एक सर्व समीकरण है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब ये एक सर्व समीकरण है, तो ये अभी आगे अभ्यास में आएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, एक तरफ ले आएंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0, तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2 हमारे ब्रैकेट बन गए। अगर 2 कॉस थीटा बराबर 0 होता है तो कॉस थीटा भी बराबर 0 होगा, और कॉस में 0 किसका मान होता है 90 का, तो थीटा का मान 90। अगर ये बराबर 0 होता है तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 1/2, 1/2 कॉस में किसका मान होता है 60 का, तो थीटा का मान 60 आ जाएगा। तो इस तरह से लग जाएगा ये। फिर अगला 2 tan स्क्वायर 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, मान रख देंगे 2 इंटू tan 45 का मान 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो सी विकल्प है। सेक थीटा बराबर 2,
अब सेक में हमें देखना है कि सेक में 2 किसका मान होता है, तो हमको पता है यहाँ पर 60 का मान होता है, तो 60 हो जाएगा। कॉस है √3/2, कॉस में √3/2 किसका मान होता है 30 का, यानी कि ए का मान 30 हुआ। साइन 2a मतलब साइन 2 × 30 यानी साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। फिर अगला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से अभी पीछे लगाया था कि थीटा का मान 45 आएगा। ये कई बार पूछा गया, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको और अच्छे से देख लेंगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इधर बटे में कर देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। साइन बटे कॉस tan होता है, तो tan थीटा बराबर 1, और tan में जो एक मान है वो 45 का होता है, tan 45, तो थीटा का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। साइन बराबर कोसेक दे रखा है, तो यहाँ पर भी यही है कि साइन बराबर कोसेक दे रखा है, तो इसको हल करेंगे तो साइन थीटा बराबर कोसेक, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। फिर हम इनकी गुणा कर लेंगे, तो साइन थीटा उधर जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 निकला, यानी कि साइन में किस कोण का मान 1 होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 90, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 90। अब हम साइन 90 लिखें चाहे हम साइन स्क्वायर 90 लिखें, तो बात हमारा एक ही है यहाँ पर, यानी कि थीटा का मान हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 को हम कहते हैं π/2। 2024 से पूछा गया, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और फिर इसी तरह के प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, ये हल हो जाएगा। 2 × cos स्क्वायर 45, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 -1 बराबर cos थीटा, 2 तो कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर cos थीटा आ जाएगा। cos में 0 जो है किसका मान होता है 90 का, तो थीटा का मान 90 आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक थीटा में 2 है, तो कोसेक में हम देख लेंगे 2 किसका मान होता है 30 का, तो 30 डिग्री, और थीटा की जगह जहाँ जहाँ थीटा आया है वहाँ हम 30 रख करके इसका मान निकाल लेंगे। ये वाला इस तरह से 17 प्रश्न हो चुका है। प्रश्न नंबर 18, कोण Q 90 है, tan P बराबर 1/3 √3, तो tan में 1/√3 जो है 30 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए P का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब P का मान 30 डिग्री आ गया, Q का मान 90 है, तो कोण R हमारा कितना निकलेगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो एक 90 हो गया, एक 30 हो गया, तो तीसरा कोण 60 आ जाएगा। तो बस मान पता है, तो यहाँ पर सबके मान रख देंगे, निकल आएगा। C का समकोण है, तो cos A + B, तो C जब 90 है तो A + B का मान कितना होगा, वो भी 90 होगा। A + B + C तीनों कोणों के 180 अंश होता है, C का मान 90 है, तो A + B + 90 बराबर 180, तो उधर ला के घटा देंगे, तो A + B भी जो हमारा 90 अंश बचेगा। तो cos 90 का मान पूछ रहा है, cos 90 का मान पता है 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला त्रिभुज ABC में tan A + B - C बराबर 1 और sec B + C - A बराबर 2, तो A, B और C के मान। ये प्रश्न थोड़ा आगे प्रश्नावली का है, तो इसको हम लोग आगे अभ्यास में लगा लेंगे। यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश आएगा, तो A + B का मान निकालेंगे, 180 - C आ जाएगा, और ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा tan A + B का मान रखेंगे 180 - C बराबर 1, तो हमारा आ जाएगा tan 180 - 2C बराबर 1, और tan 180 - थीटा, ये कि यहाँ पर नियम लगेगा, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो हम आगे प्रश्नावली होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, बाकी प्रश्न मिलते हैं हम लोग अगली प्रश्नावली।